हो, वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम। और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में जय कपीश, हे कपीश तिहु लोक उजागर। आपका यश तीनों लोकों में है। देखो तीन लोक, चलो ऐसे मान लो आकाश पृथ्वी पाताल, और तीनों लोकों में इनका यश है, पाताल में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छलांग लगाकर सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो आकाश में जय जयकार हुई, और पृथ्वी पर राम जी की सेवा करके ऐसा कार्य किया कि लोग कहने लगे राम ते अधिक राम कर दासा। और पाताल जाकर श्री राम जी लक्ष्मण जी को ले आए तो तीनों लोक उजागर, तीनों लोकों में यश है। एक और दूसरी दृष्टि है, ये तीन की सेवा में बराबर रहे, राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी। अगर देखा जाए तो इन तीनों का तीन लोक से संबंध है। लक्ष्मण जी का संबंध पाताल से है क्योंकि वे शेषावतार हैं और शेष के सिर पर ही पृथ्वी है। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष के सिर पर पृथ्वी, तो पृथ्वी से नीचे पाताल, और उसमें कौन रहते हैं का शेषावतार लक्ष्मण जी। और श्री जानकी जी का जन्म ही पृथ्वी से हुआ है, और राम जी भगवान है, भगवान का संबंध ऊपर से है, आकाश से है, क्योंकि वे आकाश के समान नील वर्ण वाले हैं। तो आकाश की तरह हैं राम जी, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं श्री जानकी जी, और पाताल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी को मानते हैं, राम जी भी हनुमान जी को मानते हैं, और जानकी जी भी हनुमान जी को मानती हैं। तुलसीदास जी बोले इसीलिए हम कह रहे हैं जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोकों में आपकी जय जयकार हो रही है, आपकी जय हो जय हो। और इतनी विशेषताएं होने के बाद भी जय हनुमान, आपने अपने मान का हनन कर दिया, अभिमान नहीं है। एक सज्जन बोले हनुमान का यह भी तो अर्थ है, हनु कहते हैं ठुड्डी को, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, मान माने टेढ़ा, इसीलिए जब कोई रूठ जाता है, टेढ़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं, मान किए हुए बैठे, मान। और जब कोई करे मान तब उसको मनाओ, तब वो सीधा हो, तो मान माने टेढ़ा। तो इसीलिए जय हनुमान, हनु कहते ठुड्डी को, इंद्र के वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी, इसलिए हनुमान नाम है। पर ऐसी बात नहीं है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर इंद्र के वज्र की ही दुर्दशा हो गई। जाकी चिबुक चोट चूरन किए, रदमद कुलिश कठोर को, ताकी है तमक ताकी ओर को। वज्र की चोट चिबुक पर नहीं लगी, चिबुक माने ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र पर लगी और वज्र का अभिमान टूट गया। तो इंद्र के वज्र का अभिमान तोड़ने वाले बजरंग बली ही हो सकते हैं और कोई नहीं। और ऐसे वज्रांग हैं, फिर भी उन्होंने अपना मान नहीं रखा, मान का हनन कर दिया। ऐसे हनुमान जी की जय हो जय हो जय हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। रामदूत
अतुलित बल धामा, यह राम जी के दूत हैं। राम जी के दूत हैं। दूत का अर्थ है संदेश वाहक। संदेश वाहक जब किसी के पास जाता है तो अपने स्वामी का संदेश और स्वामी की शक्ति लेकर जाता है। हनुमान जी श्री हनुमान जी महाराज जहां भी जाते हैं अपने स्वामी की शक्ति और संदेश लेकर जाते हैं। उनका अपना अभिमान नहीं। रावण ने जब पूछा, वानर यह बताओ किसके बल पर बगीचा उजाड़ा? रावण बार बार यही कहता है, कही के बल बन घालिस खीसा, किसके बल पर? तो हनुमान जी ने कहा, क्या हनुमान जी की जगह और कोई होता तो यही तो कहता कि तुम्हारे पास ताकत है, क्या हमारे पास शक्ति नहीं है? पर हनुमान जी ने यह नहीं कहा। हनुमान जी बोले, यही पूछ रहे हो ना कि किसके बल पर मैंने बगीचा उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर तुम लंका के राजा हो, या के बल लवलेश थे, जितेहु चराचर झारी। चराचर प्राणियों पर, पूरी सृष्टि पर जिसके बल पर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया है, उनका बल मुझे भी मिला। तो तुम कौन हो? तासु दूत मैं जाकर हरियाने हूं प्रिय नारी। मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं, राम जी का संदेश लेकर आया हूं। और सचमुच हनुमान जी महाराज राम जी के संदेश वाहक हैं। राम जी का संदेश आज तक सबको दे रहे हैं। राम कथा सुनते हैं और राम जी का संदेश देकर जीव मात्र को, शरणागत जनों को निर्भय बनाते हैं। तासु दूत, जानकी माता से भी कहते हैं, राम दूत में मातु ज्ञान के दूत में मातु, श्री राम दूत में मातु, मातु ज्ञान की सत्य शपथ करुणा निधान की, निधान के दूत में ध्यान के राम दूत में दूत में मातो मातो जान के राम दूत मैं मात मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा, दूत होने के साथ विशेष बात क्या है? दूत वह है जिसका अपना अभिमान नहीं होता। संदेश भी स्वामी का, शक्ति भी स्वामी की, सब कुछ स्वामी का है। मैं तो केवल सूचना देने वाला, मेरा अपना कुछ नहीं। दूत माध्यम होता है और माध्यम अभिमान शून्य होता है। अभिमान शून्य हुए बिना कोई माध्यम हो नहीं सकता। किसी ने दरवाजे से कहा कि दरवाजे धन्यवाद, क्यों? तुम न खुलते तो रोशनी न मिलती, तुम खुल गए तो हमें रोशनी मिल गई। दरवाजे ने कहा कि यह बात तो ठीक है कि मैं खुल गया और रोशनी मिल गई, लेकिन रोशनी मेरी नहीं है। रोशनी तो सूरज की है,
रोशनी तो ऊपर वाले की है। यही बस। दरवाजे से किसी ने पूछा कि अगर रोशनी ऊपर वाले की है पर महिमा तो तुम्हारी है, तुम न होते तो मिलता ये प्रकाश। दरवाजा बोला यही तो है, जब हम थे तब रोशनी कहां मिल रही थी, जब दरवाजा लगा था तब रोशनी कहां मिल रही थी, और बोले जब हम हट गए तो रोशनी मिलने लगी। बस यही बात है कि जब तक दूत कौन कहा कि जब तक अहंकार रहता है तब तक ऊपर वाले की रोशनी नहीं मिल पाती, और अहंकार हटते ही प्रकाश ऊपर वाले का भीतर आने लगता है। तो दूत कौन जिसका कुछ हट गया हो, अहंकार हट गया हो। और हनुमान जी ऐसे माध्यम है, इसीलिए वो जय हनुमान। उन्होंने मान का ऐसा हरण किया है, हनन किया है कि वो ऊपर वाले का प्रकाश उनके माध्यम से जाता है, संदेश उनके माध्यम से जाता है। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं, मैं तो राम जी का दूत हूं, जो इतना अहम शून्य हो वही माध्यम हो सकता है। ईगोलेस हुए बिना माध्यम कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज तो कहते मैं कुछ हूं नहीं, मैं तो, मेरी पहचान तो एक ही है, रामदूत। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं, बस यही मेरी पहचान है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, रामदूत। और इसीलिए जब हनुमान जी चले भी, सुंदरकांड का आरंभ जहां हुआ वहां वर्णन है कि हनुमान जी ने छलांग लगाई और पहाड़ पर बैठ गए। बहुत ऊंचा पहाड़ था। हनुमान जी ने क्या किया, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। खेल में इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए, सोचा अभिमान ना आ जाए कि इतनी बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमें खेल हो गया। तो हनुमान जी उसी समय करते क्या है, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर तरकेऊ पवन तनय बल भारी, बार बार रघुवीर। बार बार भगवान का स्मरण किया। इसका अर्थ यही है कि ऊंचाई पाने पर कहीं अभिमान ना आ जाए, लेकिन जो बार बार भगवान का स्मरण करेगा उसके मन में अभिमान नहीं आएगा। हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं आया तो चले कैसे हनुमान जी? बिना अभिमान के तो कोई चल ही नहीं सकता। बिना अभिमान के कैसे चलेगी? हम ये हैं, हम ये होकर जा रहे हैं। पर हनुमान जी क्या होकर गए? हनुमान जी हम होकर नहीं गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। हनुमाना, हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। अच्छा, अब एक बात देखो, बाण चलते हुए तो आपने देखा होगा, टेलीविजन में धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें बाण चलते देखे होंगे, रामायण सीरियल में ही देखा होगा बाण को चलते हुए। अच्छा, आपने बाण चलते देखा, लेकिन बाण के पांव देखेंगे? बाण के चरण नहीं होते, फिर भी चलता है। ऐसी तो बहुत सी चीजें बिना पांव के चलती हैं। किसी के घर मेहमान जाए तो स्वागत करने वाला गृही पूछता है क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? तो कहते ठंडा चलेगा कि गरम। एक आदमी बड़ा विचित्र था, उससे मैं पूछा कि चाय चलेगी कि दूध? तो बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। तो दोनों चले। कई बार लोग कहते हैं अभी नाश्ता चल रहा है, चाय चल रही है, तो चाय के भी पांव नहीं होते फिर भी चलती है। तो चाय जब चलती है तो उसके पांव नहीं पर किसी के हाथ से चलती है।
चाहे कहते हैं कि हमारे पांव नहीं है, पर हमारी गति तो इनके हाथ में है। बस यह उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। बाण के साथ भी वही है। बाण कहता है कि हमारी गति तो हो रही है, पर गति का साधन हमारे पास नहीं है। साधन के बिना गति कैसे हो रही है? कहा हम जिनके हैं, हमारी गति तो उनके हाथ में है। तो बाण की गति तो चलाने वाले के हाथ में होती है। इसी अर्थ में हनुमान जी रामदूत हैं, जिसकी गति स्वामी के हाथ में हो। बाण बनकर हनुमान जी गए और बाण बनकर ही रहे। बाण में कोई अभिमान नहीं, लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक। तेजी कैसी? बोले जैसे भगवान चला में। हनुमान जी गए और जानकी माता से हनुमान जी ने रामदूत का व्यवहार करते हुए कहा, माता, जानकी जी की शिकायत थी, अहह नाथ होने पर विसारे होने पर, अहह नाथ होने पर जानकी जी को शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका देखो। हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हम उनको जाकर समझाएंगे, आप चिंता मत करो। यह दूत का ढंग नहीं है, जिसका संदेश देने आए हो उसी की निंदा शुरू कर दी, फिर काहे के दूत हो। हनुमान जी ऐसा नहीं करते। जानकी जी ने कहा, आहा नाथ हो निपट विसारी, राम जी ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले, नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। यह है दूत का धर्म, जिसका संदेश लेकर आए हो उसकी तरफ से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं जानकी माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। जानकी जी बोली, प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है? हनुमान जी बोले, और राम जी ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? सीता जी बोली, मेरे पास प्रमाण है। क्या? इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया, तो उसके पीछे भगवान ने अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसीलिए लगता आहा नाथ हो निपट विसारी। पर श्री हनुमान जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत। हनुमान जी बोले, माता जी, जयंत जब कौआ बनकर आया तो भगवान क्या धनुष बाण पास में ही रखे थे? वे तो उस समय आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हाँ हाँ, फिर आप कह रहे हैं कि बाण जयंत के पीछे लगाया। अरे नहीं बेटा, सींक रखी थी लकड़ी की, छोटी छोटी पुष्प रखे थे, क्योंकि उन्हीं से आभूषण बनाकर प्रभु ने उस दिन मेरा श्रृंगार किया था। तो भगवान ने सींक उठा ली, और सींक का धनुष और सींक का बाण, वो सींक का बाण ही जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले, माता जी, इतनी सी सींक क्या बाण बनी होगी? बेटा, बात सींक की नहीं है, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। अच्छा, तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, बाण नहीं दिख रहा होगा ना। पर मां, आपकी दृष्टि में तो वो बाण होगा। हाँ बिल्कुल, प्रभु की दृष्टि में बाण था, जयंत को बाण लगता था, लेकिन औरों को तो सींक दिख रही होगी। हनुमान जी बोले, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु ने चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत, जो काक का वेश धारण करके आया था, उसके पीछे सींक के रूप में अपना बाण लगा दिया, और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। जानकी जी बोली, और किस रूप में? बाण आया, बिल्कुल आया है, हरण करने वाले के पीछे भी बाण लगा है, तो वो बाण है कहां, किस रूप में है? हनुमान जी से जानकी मैया ने पूछा। हनुमान जी बोले, माता बस सामने देख लो, सामने देख लो। निशिचर निकर पतंग सम, ये रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धर
जरे निशाचर ज्ञान। का ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही आया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। ये रघुपति बाण कृशानु, कृशानु क्यों? धनुज वन कृशानुम, यह राम जी का बाण है। जानकी माता बोली, बेटा हनुमान बड़ा भला किया कि तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। नहीं माता, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पता लग गया था और आपने रावण को भी बता दिया। मैंने? हाँ, रावण जब आपको कृपाण दिखा दिखा कर धमका रहा था तब आप सोच रही थी क्या मैं अकेली हूं? विचार किया, नहीं अकेली नहीं हूं, कोई है, हनुमान आ गए। तो आपने भी यही कहा था, असमन समुझी कहत ज्ञान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। और वह बाण और कोई नहीं, ये रघुपति बाण। कौन है? हनुमान जी। और देखो, बाण में अपना प्राण भी नहीं होता, बस बाण का तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो जो बाण की तरह अपना अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ भगवान के हाथ में दे दे, वही राम जी का दूत हो सकता है। जब राम जी हनुमान जी को भेजने लगे, राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोल सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। तब भगवान ने कहा, हनुमान एक काम करना। क्या? कही बल विरह बेग तुम आयो। हमारे बल का वर्णन करना और हमारे विरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी ने कहा, इनसे कह रहे हो जिन्हें पता ही नहीं कि विरह होता क्या है, जिनका संयोग ही नहीं बना संसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उन्हें वियोग का क्या अनुभव? उनसे कह रहे हो कि हमारा विरह सुनाना। और ये अपना ही बल भूले रहते हैं। याद दिलाओ तो इन्हें अपने बल की याद आती है, और आप कहते हो कि बल और विरह मेरा सुना कर आना। बड़ी बढ़िया बात राम जी ने कही। बोले यही मेरे सच्चे दूत हो सकते हैं। कहा क्या? बोले मेरे बल का वर्णन तो वही कर सकता है जिसे अपने बल का ज्ञान ही न रहता हो, और जिसे अपने बल का ज्ञान रहता हो वो हमारे बल का वर्णन क्या करेगा, और जिसका अपना विरह हो वो हमारा विरह क्या सुनाएगा। तो हनुमान जी का न अपना बल है न अपना विरह है। वे तो कहते सब कुछ राम जी का है, इसलिए बल भी राम जी का है और विरह भी राम जी का है। जिसका सब कुछ राम जी का हो जाए वह क्या बचा? बोले हमारा सब कुछ राम जी का है और तुम किसके हो? बोले हम राम जी के। तो तुम राम जी के कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम दूत अतुलित बल धामा, दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दूत अतुलित, दूत अतुलित, दूत अतुलित अतुलित। राम जी के दूत हैं श्री हनुमान जी। अब आगे भी बढ़े हम लोग। अतुलित बल धामा, हनुमान जी में अतुलित बल है। अतुलित बल का अर्थ है जिनका बल तोला न जा सके। पौराणिक युग में बल की तौल हाथी के अनुसार होती थी। कहते हैं कि दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। इसीलिए तो द्रौपदी माता के चीरहरण के प्रसंग में भक्त कवियों ने कहा 10,000 गज बल थक्यो
10 गज घट्यो न चीर, ऐसे वर्णन करता हाथियों का। अब वैसी शक्ति और वैसा युग नहीं रहा, तो अब हाथियों से शक्ति का माप नहीं करते, अश्व शक्ति आ गई, हॉर्स पावर। अब हाथियों से नहीं, हॉर्स पावर। लेकिन उस समय हाथियों से। एक संत कह रहे थे कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में। हमारी पौराणिक मान्यता है कि दिशाओं का एक एक हाथी दिग्गज। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वह एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना इंद्र के एक हाथी ऐरावत में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। बोलो अब कितना बल होगा? अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, बल धाम, अतुलित, अतुलित बल धाम, हेम शैलाभदेहं धनुज वन कृशानुं ज्ञानेनामग्रगण्यम् अतुलित बलधाम, अतुलित बलधामं, बलधामं, बलधाम, अतुलित बलधाम। हनुमान जी अतुलित बल धाम है। रामदूत अतुलित बल धामा, इनके बल का कोई पार नहीं, कोई पार नहीं, असीम अतुलित बल है। पर गोस्वामी जी कहते हैं इतने बल वाले होकर भी जय हनुमान, अभिमान नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में लिखा, द्रोण सो पहाड़ लियो खेल ही उखार, कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। श्री हनुमान जी ने इतना बड़ा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। कई बार लगता है हम लोग हनुमान जी का जहां जहां दर्शन करते हैं, जिन जिन मंदिरों में, हनुमान जी आज भी पहाड़ लिए खड़े हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इस रूप में दर्शन हो रहा तो अच्छा है, पर जब देखो तब पहाड़ ही लिए खड़े हैं, कभी तो आराम करने दो इन्हें। हो वानरों के मुख्य तुम ही हो। तुलसीदास जी बोले बिल्कुल ठीक कह रहे, इसीलिए हम भी कहेंगे वानराणाम धीशम, और इसी का अनुवाद श्री हनुमान चालीसा में, जय कपीश, हे कपीश तिहु लोक उजागर, आपका यश तीनों लोकों में है। देखो 3 लोक, चलो ऐसे मान लो, आकाश पृथ्वी पाताल, और तीनों लोकों में इनका यश है। पाताल में भी, पृथ्वी पर भी, आकाश में भी। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो छलांग लगाकर सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो आकाश में जय जयकार हुई।